मकर राशि लोहा गरम हथौड़े से वार करे। जी, मकर राशि के जात को स्थिति ऐसी है कि लोहा गरम हो चुका है, आपको सिर्फ हथौड़े से वार करना है। देखिए कि जो हैं जिंदगी में मकर राशि के जात को आपको बहुत कुछ करना होता है, बहुत कुछ आगे बढ़ना होता है, लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए इसके बारे में कई मकर राशि के जातक ढंग से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए चाहते हुए भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, चाहते हुए भी सफल नहीं हो पाते हैं। मेहनत तो करते हैं खूब सारी, लेकिन सिर्फ मेहनत से ही सफलता मिल जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, मेहनत जरूरी है, बिना मेहनत तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन मेहनत के साथ साथ बड़ी बात ये कि आपकी मेहनत किस तरह की है, वहाँ फर्क पड़ेगा और वहीं से पता चलेगा कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। कंपनी में प्रमोशन का सोचते हैं मकर राशि के लोग, जो कंपनियों में नौकरी करते हैं, उम्मीद करते हैं प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन प्रमोशन होता नहीं है। क्या कारण होता है, वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों आपके ये रुकावट आती है। बिजनेस है, व्यापार है, वहाँ भी जो है कोशिश करते हैं आप कि व्यापार लाभ में आ जाए, घाटे में चल रहा है तो घाटा लाभ में बदल जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं होता आपके लिए। दिक्कत वहाँ भी आती है, समझ नहीं पाते कि इन चीज़ों को कैसे लाभ में लाया जाए। मकर राशि जातकों के यूट्यूब चैनल हैं, यूट्यूब चैनल में भी उनको कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। मकर राशि के कई जातकों के यूट्यूब चैनल डेड हो चुके हैं, यानी अब वो कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भी मकर राशि के वो लोग जो यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी कमाई करते हैं, अर्निंग करते हैं, उनके लिए भी ये एक पोजीशन बनती है जहाँ वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त करें और कैसे जो है पुरानी स्थिति पर लौटे। मकर राशि के जातक अक्सर कुछ एक जातक ऐसे होते हैं जो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि उस समय हम ऐसे थे, वैसे थे, आज स्थिति खराब हो गई है। ये सारी परिस्थितियाँ मकर राशि के जातक को ऐसी हैं जो आपको जीवन में या तो वहीं खड़ा रखते या पीछे धकेलते। बड़ा सवाल ये कि फिर जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी समझदारी की जरूरत होती है, हम इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमान का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि की जात को दो शब्दावलियाँ आजकल आप ज़्यादा सुनते होंगे, इनोवेशन और स्टार्टअप। जी, हालांकि ये तकनीकी शब्दावलियाँ हैं जिनकी गहराई में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि ये इनोवेशन और स्टार्टअप की क्या बेसिक थीम है, क्या इनका मेन कंटेंट होता है। और मेन इनकी जो थीम है वो ये होती है कि नए नए प्रयोग करना। जी, मकर राशि के जातक को इनोवेशन आपका होना चाहिए, नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए, स्टार्टअप भी होना चाहिए। स्टार्टअप के लिए खास तौर पर युवा को जो हैं कुछ नया वेंचर करना चाहिए, नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नए एरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो दुकानें ट्रेडिशनल तरीके से चल रही हैं उनको जो है नई तरीके से चला सकते हैं। जी हाँ, अभी देखिए कि जो कोई खाने की होटल है, भोजनालय है, रेस्टोरेंट है, ये ट्रेडिशनल तरीके से हम देखते हैं। कोई युवा ऐसा हो सकता मकर राशि का जो स्टार्टअप करे, यानी कि इनमें चेंजेस लाए। जी, देखिए कि जो है लेटेस्ट जो एक स्टार्टअप का जो इसमें दायरा खुलता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए जो है होम डिलीवरी कर रहे हैं कुछ एक बिजनेसमैन, यानी कि कितने वो एक अलग सोच के बन गए हैं और कितने एक एडवांस्ड थिंकिंग के बन गए हैं कि डील आप फ़ोन पर ऑर्डर दीजिए कि आपको सामान खरीदना है और ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए जो आपके घर पर डिलीवरी हो जाती है। ये भी एक तरह का इनोवेशन, एक तरह का स्टार्टअप माना जाता है, इनोवेशन भी कह सकते हैं। तो इनोवेशन का मतलब ये होता है कि नवाचार, यानी नए नए प्रयोग कीजिए। नए नए प्रयोग करेंगे तब लोग आपकी तरफ देखेंगे, और जब आपकी तरफ देखेंगे
तो फिर आपको समझेंगे भी, आपको समझेंगे, आपको मानेंगे और आखिर आपको अपनी योग्यता के अनुसार हासिल हो जाएगा। कंपनी में कहीं नौकरी करते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि मैं अच्छी तरह से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ कि 10-8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, कभी मैंने छुट्टी नहीं ली, लंच में भी मैं टाइम ख़राब नहीं करता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, मेहनत करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है? इससे प्रमोशन के लिए कोई ज़बरदस्त बेस नहीं बनता है। प्रमोशन कंपनी उन्हीं व्यक्तियों का करती है और उन्हीं का अप्रीशिएट करते हैं, कंसिडरेशन उनको लेते हैं जो कुछ हटकर करके दिखाते हैं, कुछ अलग करके दिखाते हैं। जब कुछ अलग करके दिखाते हैं तब कंपनी वालों को लगता है कि ये इसमें एबिलिटी, योग्यता है, उससे हमारी कंपनी को कुछ अलग तरह से फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद उस कर्मचारी का, उस अधिकारी का, जो भी कंपनी में पोस्ट है आपके, आपको प्रमोशन दिया जाता है, आपको प्रमोट किया जाता है जी। तो इस तरह से आपको कुछ अलग से काम करने का तरीका कुछ अलग से बनाना होता है, कुछ अलग से आइडियाज़ देने होते हैं, आइडियाज़ लागू करने होते हैं, उन आइडियाज़ को जो है मैनेजर, डायरेक्टर तक पहुंचाना होता है और उन माहौल, कंपनी में ऐसा माहौल बनना होता है कि ये व्यक्ति जो हैं, ये कर्मचारी जो हैं, ये जो अधिकारी है, ये स्टाफ वाला है, ये जो हैं जीवन में प्रमोशन हासिल करेगा, क्योंकि इसका तरीका कुछ अलग है, दूसरों से अलग है। एक इस तरह की छवि, एक ऐसी इमेज बननी चाहिए। ऐसी जब इमेज बनती है, ऐसी छवि बनती है, तब जाकर वहाँ प्रमोशन होते हैं। और मकर राशि के जातकों, इसके लिए वक्त का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो राशि बदलेंगे तब हम ऐसा करें, कौन सा ग्रह ऐसा है जो मार्गी होंगे तब हम ऐसा करें, कब शुरू करें। लोहा गर्म है, मकर राशि जात को हथौड़े से वार करना है आपको। बस जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, जो जातक आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए अवसर खुले रहते हैं। तो मकर राशि जात को इनोवेशन, स्टार्टअप का मतलब होता है कि नए नए तरीके से आप काम करें। अब हम ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं इसको। एक ग्रह है बुध ग्रह, जो आपका भाग्येश ग्रह है, और बुध ग्रह जो है टेक्नोलॉजी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय संभालता है बुध ग्रह। बुध ग्रह देखिए कि जो हैं आपके टेक्नोलॉजी के विषय संभालते हैं, इसलिए मकर राशि जात को बुध ग्रह चूंकि आपके भाग्येश ग्रह हैं, आप लोग अगर इनोवेशन करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, नया प्रयोग करते हैं, नए आइडियाज़ लागू करते हैं, तो आपको अपनी किस्मत का साथ मिलता है इसमें। अब आप समझिए, अब इस बात को ध्यान से सुनिए, आपको अपनी किस्मत का साथ मिलता है। योर डेस्टिनी बिकम्स कोऑपरेटिव with you when you decide to innovate something। जब भी आप कुछ नया करने का सोचते हैं, किस्मत आपका साथ देती है। ये सच है, मकर राशि जात को ये बिल्कुल सच है। सिर्फ यह है कि आपको सोचना होता है। अगर आप लोगों के YouTube चैनल है 1.5 हो चुके हैं, यानी 1.5 होने का मतलब कि एक टाइम था बहुत अच्छे चल रहे थे, आज स्थिति है कि अच्छे नहीं चल रहे, इसे कहते हैं चैनल का 1.5 होना। अगर आप लोगों के ऐसे हैं, और जाहिर है कि चैनल का 1.5 होने के पीछे कारण होते हैं, और देखिए कई कारण होते हैं। एक कारण ये भी होता है कि कंटेंट उस लेवल का आप नहीं दे पाते हैं। शुरू में जो आपने चैनल शुरू किए होते, जब स्टार्ट किए थे, उस समय जो कंटेंट क्रिएटिविटी थी अलग थी, कॉन्स्ट्रक्टिव थी, हट करती, इसलिए लोगों ने आपके ज़्यादा वीडियोस देखे। अब वैसे कंटेंट क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, लोग अब आपकी वीडियो भी कम देखते हैं, फिर रिजल्ट होता है वो चैनल 1.5 हो जाता है। और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक कारण है मकर राशि जात को। तो आप लोगों के जो यूट्यूब चैनल 1.5 हो चुके हैं, आप लोग जो हैं अब एक नए अंदाज में काम कीजिए, अपने नए कंटेंट क्रिएट कीजिए, नए नए टॉपिक, नए नए विषय सोचिए, ऐसे ऐसे टॉपिक सोचिए जो कि लोगों की जानकारी में भी नहीं, लोगों को एकदम बिल्कुल नया लगे। इस तरह से यहाँ भी इनोवेशन, स्टार्टअप अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर करेंगे, आपके फेसबुक चैनल पर करेंगे, आपके फेसबुक अकाउंट पर, आपके इंस्टाग्राम रील्स अकाउंट पर करेंगे, व्हाट्सएप अकाउंट पर करेंगे, यानी सोशल मीडिया के हर अकाउंट पर नया आप प्रयोग कीजिए। जब न्यू एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, नए तरीके ईजाद करेंगे, नया कंटेंट देंगे, काम करने का तरीका नया बनाएंगे, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे और उनको लगेगा कि ये बंदा है ऐसा जो कुछ खास है, यानी दूसरों से हट करे। ये तो है, दुनिया सलाम करते हैं उगते हुए सूरज को,
चमत्कार को ही नमस्कार मिलता है मकर राशि की जात को। बुध ग्रह आपका भाग्य से पूरी आपकी मदद करता है, उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कुछ हटकर काम कर रहे हैं। सिर्फ ये रोना रोना कि मेरे तो मेहनत कर रहा हूँ, फल नहीं मिल रहा है, कौन सी ग्रह दशा चल रही है, पंडितों के पास जाना, फिर कि मेरे कौन सा ग्रह खराब है। ठीक है, ये भी है, एक हद तक होता है ये भी कि कभी एस्ट्रोलॉजी में प्लेनेट्स आपके खिलाफ चलते हैं तो दिक्कत आती है, लेकिन सिर्फ इसी कारण दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत का मुख्य कारण होता है कि इंसान नया प्रयोग नहीं कर पाता है। जो इंसान जीवन में नए प्रयोग कर रहा है वो आगे बढ़ता है, ग्रह भी सपोर्ट करने लग जाते हैं। जो ग्रह खराब है, आपकी एक राशि के लिए कोई ग्रह खराब है, लेकिन उस राशि का अगर कोई एक व्यक्ति नए प्रयोग कर रहा है, नए तरीके से काम कर रहा है और साथ में मेहनत भी कर रहा है, वो ग्रह उसके लिए फायदे का बन जाएगा। यानी एक ग्रह उस राशि के सारे लोगों के लिए खराब होगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो एकदम अच्छा बन जाएगा, क्योंकि ग्रह भी ये देखते हैं कि कोई इंसान दूसरों से हटकर कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आप दूसरों से हटकर कुछ कर लेते हैं, ग्रह आपका सपोर्ट करते हैं, भले वो खराब पोजीशन में हो, भले आपके किसी भी प्लेसमेंट में हो। तो मकर राशि की जात को इस बात को ध्यान रखिए। नए नए प्रयोग, हमने बिजनेस का बता दिया, हमने आपको जॉब का बता दिया। अब हम आपके वैवाहिक जीवन का, हम कहते हैं वैवाहिक जीवन है, इसमें भी वैवाहिक जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं, क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से वैवाहिक जीवन को जिया जाना चाहिए, तरीका होता है। ऐसा नहीं कि वैवाहिक जीवन कैसे जिए कि शादी हो गई, बच्चे हो गए और बस वैवाहिक जीवन जिया, ये कोई जीवन नहीं है। ये तो ऐसा तो जानवर भी करते हैं। क्या इसमें खास है? खास ये है कि किस तरह का जीवन जीते हैं, जीवन साथी को कैसे आप खुश रखते हैं, कैसे उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, कैसे पता लगाते हैं क्या सपना इनका, क्या सोच है, क्या सुरक्षा चाहते हैं, क्या सिक्योरिटी फीलिंग करते हैं, क्या उनको सिक्योरिटी भविष्य की सुरक्षा चाहिए। ये सारे विचार आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए, तब जाकर आप बहुत ही अच्छा करेंगे अपने जीवन साथी के लिए, और आपका जीवन साथी खुद ब खुद खुश हो जाएगा जी। तो ऐसा नहीं कि विवाह कर लिया तो साथ साथ रह रहे हैं, बस ये फर्ज निभा दिया। साथ साथ रहना कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे कोई विवाह का फर्ज हो जाता है। विवाह का फर्ज कई तरीके से उसको संभालना होता है, नए नए प्रयोग करने होते हैं, यहाँ भी नए नए तरीके देखने होते हैं कैसे आपका जीवन साथी खुश हो। संतान के मामले में भी तरीके होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 बार समझा दिया, इस बच्चे को समझ ही नहीं रहा है, मूर्ख है, पागल है। जी नहीं, आपने अपने बच्चे को 10 बार समझाया और समझ भी नहीं रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हो सकता है आपको समझाने का तरीका पता ही नहीं हो। ये भी हो सकता है कि आप पुराने तरीके से समझा रहे हैं, जैसे आपके पापा जी, दादाजी ने आपको समझाया होगा। देखिए, ज़माना बदल गया है, बदलते ज़माने के साथ यहाँ ह्यूमन मैनेजमेंट में भी चेंजेस कीजिए। बच्चा कैसा है, किस नेचर का है, किसी बच्चे को किसी दूसरे बड़े बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं कि देख वो इतना बड़ा हो गया, तू तो अभी छोटा है, वो इतने नंबर ला रहे, तू तो कुछ भी नहीं ला रहे। कुछ एक बच्चे तो ऐसे, उससे जोश आता है और वो भी अच्छा पढ़ने लगते। कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उसे कंपैरिजन में आते, हीन भावना में आते, दुखी हो जाते हैं, और फिर उनको मन में लगता है कि हमारे माता पिता उस बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, दूसरे की और मेरी तारीफ नहीं कर रहे। यानी कि समझना होता है, उसके अनुसार आपको समझाना होता है उस तरीके से। यहाँ भी इनोवेशन करने होते हैं, स्टार्टअप, नए नए तरीके। ज़्यादातर लोग सोचते हैं इनोवेशन स्टार्टअप कोई बिजनेस में ही चलते होंगे, व्यापार में। जी नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में ये एक कंसेप्ट होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, AI का ज़माना है मकर राशि की जात को। तो जाहिर है कि जो हैं आपको इसके अनुरूप अब नए नए तरीके ईजाद करने होंगे, नए नए प्रयोग भी आपको करने होंगे। इस तरह से आपकी कई जिम्मेदारियां बढ़ेगी। अगर आप मकर राशि की महिला हैं, आपका पियर में तालमेल नहीं बैठ रहा है, ससुराल में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो ऐसा नहीं कि जो है तालमेल नहीं बैठ रहा है, ये सामने वाले लोग गलत हैं। आप एक बार फिर से सोचिए कि क्या आपका तरीका ट्रेडिशनल है, पुराना ही है। अगर लगता है कि पुराने तरीके से आप जी रही हैं तो तरीका चेंज कीजिए या नए प्रयोग कीजिए। हो सकता है नए नए प्रयोग करने से आपका तालमेल अच्छा बन जाए, एडजस्टमेंट बैठ जाए, कुछ खास लोगों को लगे, लोग आपसे प्रभावित हो जाए। ये महिलाओं के लिए भी हम कहना चाहते हैं। इसके अलावा पुरुषों के लिए हम आपको बता दें, हर फील्ड में आप करना चाहते हैं। तो मकर राशि के चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आप लोग
दिमाग में ये रखिए कि नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए तरीके करेंगे, नए नए आइडियाज़ लागू करेंगे। इससे आपका जीवन आगे बढ़ेगा, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपके बड़े बड़े टेंशन जो हैं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए मकर राशि के जातक को, एक बार पुनः हम ये कहना चाहते हैं, कोई भी ग्रह अगर किसी राशि के करोड़ों लोगों के लिए वो खराब प्लेसमेंट में हैं, पंडित जी ने कहा कि इस राशि के लिए ये ग्रह, फलाना ग्रह खराब चल रहा है, लेकिन उस करोड़ों में से एक भी व्यक्ति अगर कुछ नया काम कर रहा है, नया आइडिया लागू कर रहा है, नए तरीके से जीवन जी रहा है, मेहनत कर रहा है, तो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए वो ग्रह शुभ बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। उसको कहीं पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, उस ग्रह को शुभ नहीं करना है, सिर्फ उसको जीवन को जीने का तरीका बदलना है। तो ये 9 ग्रह जो होता है मकर राशि जातक को, ये आपके जीवन पर नज़र रखते हैं, कैसा आप जीवन जी रहे हैं। इससे भी आप इनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं। जीवन को जीने का थोड़ा तरीका बदलना है, इसके लिए शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, शुभ अवसर की ज़रूरत नहीं है। मकर राशि के जातक को लोहा गर्म है, हथौड़ा से वार करना है। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में इस वीडियो को हाइप जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। शुक्रिया।